ऐसे गुनाह जिसके करने से आपके औरत हो या मर्द हो, अल्लाह ताला आप जितने भी गुनाह करेंगे, अल्लाह ताला के घर में हर गुनाह की माफ़ी है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे ख़ास तौर पे आप खाने काबे में खड़े होकर अल्लाह से तौबा कर लें या फिर खाने काबे में खड़े होकर आप इस सजदा पे सजदा कर लें, आपकी हर दुआ को वो रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ऐसी दुआ को उसके मुँह पे मार देता है। अल्लाह के घर में जब इंसान सच्चे तन और मन से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। लेकिन एक ऐसी गुनाह जिसकी 1000 नेकियों को बर्बाद कर देता है और वो लाख तौबा कर ले, वो सर पटक-पटक कर रो-रो कर तौबा कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, नफ़िल पढ़ ले, शुक्राना यानी कि अल्लाह को मनाने का जो तरीका होता है, वो सारे तरीकों को आप अपना लेंगे, फिर भी अल्लाह ताला आपके इन गुनाहों को नहीं मानेगा, नहीं माफ़ करेगा। ये गुनाह मर्द भी कर लेते हैं और ख़ास करके औरत भी कर लेते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन-सी गुनाह है जिसकी माफ़ी अल्लाह ताला ने किसी कुरान में ज़िक्र नहीं दिया कि इसकी माफ़ी भी है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी गुनाह अल्लाह ताला से जब आप सच्चे तन मन से अगर दुआ करें, तो आपको अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला वो बड़ा अज़ीम है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं करते और इसकी जो परेशानी होती है वो 7 पीढ़ी यानी कि 7वें ख़ानदान के किसी भी एक शख़्स के अंदर वो पूरा कर लिया जाता है। यानी कि जो गुनाह है, वो गुनाह ऐसे हैं जो मर्द भी कर ले और औरत भी कर ले, वो गुनाह ज़िना का है और ज़िना करने वाले को बिल्कुल अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। और ज़िना करने वाला खुश होता है कि मेरी घर में मेरी बेटी-बहन महफ़ूज़ है और मैंने क्या मैंने तो अपनी बेटी को घर में महफ़ूज़ रखा, मैंने अपनी बहन को महफ़ूज़ रखा, मैंने अपने घर के तमाम उस मेंबर को महफ़ूज़ रखा। ये फलाँ की बेटी या फिर लड़की सोचते हैं, लड़का के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, ज़िना भूल से भी बिल्कुल ना करें। ज़िना सबसे बदकार चीज़ है, सबसे ग़लामती चीज़ है, सबसे नाफरमानी चीज़ क्या है? ज़िना। ज़िना एक ऐसी गुनाह है कि आप अगर कर भी लेते हैं, तो इसके बदले अल्लाह ताला के ऐसा हुक्म है, अल्लाह ताला इसकी ऐसी बयान के ये चीज़ें आपके साथ में ख़ानदान तक जो होते हैं, उनको भी पूरा करना पड़ जाता है, यानी कि चुकाना पड़ जाता है। तो ज़िना से बचें, ज़िना की कोई भी गुंजाइश नहीं है अल्लाह के घर में, ज़िना की कोई भी तौबा माफ़ी नहीं है अल्लाह के घर में, तो ज़िना से ख़ास करके बचें। ज़िना से आप ये मत सोचें कि हमने अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को महफ़ूज़ रखा है। आपने महफ़ूज़ अपने लिए रखा है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी जो सज़ा है, वो आपके घर में आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी घर में किसी भी मेंबर के साथ किसी और मर्द ये पूरा यानी कि चुका लेगा। क्योंकि जो जैसा करता है, उसके पास वैसा ही लौट कर आता है। तो अच्छा सलूक कीजिए, तो अच्छा ही अपने बच्चों को ज़िंदगी में अपने बच्चों को अच्छा देखेंगे और ज़िना करने वाला कभी नहीं बचता है, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में। वो दुनिया में भी ज़लील होगा और आखिरत में उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ज़िना अगर कोई माना गया है, तो ज़िना को सबसे खराब चीज़ माना गया है इस्लाम में, इसको हराम कहते हैं। जो ज़िना का माफ़ी बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है, तो ज़िना से बचें, ज़िना बिल्कुल भी ना करें। अपने बेटी और बहन को सच्चे तन और मन से अगर उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें पाक रखना चाहते हैं, तो पहले खुद पाक होना पड़ेगा आपको, उसके बाद अपने घर की बेटी और बहू को, अपनी माँ को इज़्ज़त के साथ पाक रख सकते हैं। जिस इंसान खुद को पाक रख लिया, अल्लाह ताला उसके घर में उसके तमाम मेंबर के साथ कभी गलत नहीं होने देगा, यानी गलत का अंजाम गलत होगा। इसलिए बचना है, ऐसी गुनाहों से बचें जो ज़िना के नाम पर अल्लाह ताला ने हम मर्दों और औरतों पर जो ज़िना यानी कि ज़िना भेजा है। नहीं, ज़िना अल्लाह ताला इससे सख्त मना फरमाया कि ज़िना से बिल्कुल बचने की कोशिश किया करें, हराम चीज़ है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से बहुत दूर रख। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।